दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, जरा आप इसे ध्यान से देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, हमने यहाँ पर जितनी भी वैल्यू को टैप किया वो सभी या तो के में लिखी हुई आ रही है या फिर मिलियन में लिखी हुई आ रही है। और इसके लिए हमने यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है, आप ये देख सकते हो। तो हमने आखिरकार ये सब यहाँ पर कैसे किया है, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग जानते हो कि हमने ये सब यहाँ पर कैसे किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कमेंट आपकी पूरी ईमानदारी के साथ ही किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस मजेदार वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हम आपको बताएंगे दोस्तों कि ये हमने कैसे किया है, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों ने एक कहावत सुन रखी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आवश्यकता पड़ने पर ही किसी वस्तु का आविष्कार किया जाता है। तो आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमें एक्सेल में वैल्यूज को मिलियन या के में लिखना पड़ा। तो चलिए पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ईयर्स ले रखे हैं और सभी ईयर्स की इनकम भी हमने उनके सामने ले रखी है। अब हम यहाँ पर इस डेटा का एक चार्ट बना लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंसर्ट पे जाते हैं और आपको यहाँ पर अलग अलग चार्ट के टाइप दिख जाएंगे, जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। और भी यहाँ पर आप चार्ट को देख सकते हो, जिसमें से हम सिंपली कॉलम में से पहला वाला चार्ट लेने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें से कोई सा भी चार्ट ले सकते हो। हम यहाँ पर पहला वाला चार्ट ले लेते हैं। चार्ट को लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे में 1 2 3 4 शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ईयर्स में शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम जाते हैं सेलेक्ट डेटा पर और यहाँ पर हम ईयर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर करते हैं एडिट पर क्लिक। और एडिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सभी ईयर्स को सेलेक्ट कर लेना है। ईयर्स को सेलेक्ट करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सबसे ऊपर जो ईयर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट ना करें। उसके अलावा जो भी ईयर्स है उन सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसे कर देंगे ओके। और एक बार हम फिर से करेंगे ओके। और ये देखिए दोस्तों हमारे सभी ईयर्स यहाँ पर शो होने लगे हैं और उन सभी ईयर्स की इनकम यहाँ साइड में हमें शो हो रही है। अब हम यहाँ इनकम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर्मेट एक्सिस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डिस्प्ले यूनिट में मिलियंस को सेलेक्ट कर लेना है। मिलियंस को सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इसे क्लोज कर देना है। आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी इनकम थी वो यहाँ पर मिलियन में शो होने लगी है, जो कि हमें देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। दोस्तों हम सिंपली से जो भी ये चार्ट बने हुआ है इसके सबसे ऊपर पर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड डेटा लेबल्स, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। पर जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर सभी की इनकम जो है वो हमें शो होने लगेगी। जो इनकम हमने यहाँ पर शो करी है वो देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, जिसको हम यहाँ पर फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पर अपनी इनकम पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डेटा लेबल्स, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं अलाइनमेंट पर। और यहाँ पर हमें दोस्तों टेक्स्ट डायरेक्शन में जो हॉरिजेंटल हुआ पड़ा है इसको हम सिंपली से ड्रॉप डाउन करके रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री पे सेट कर लेते हैं और इसे कर देते हैं दोस्तों क्लोज। जैसे ही हमने इसे क्लोज किया आप देखेंगे कि हमारी जो सभी इनकम थी वो तिरछी हो गई है, जिससे थोड़ा देखने में पहले से थोड़ा बेटर लग रही है, लेकिन अभी भी बढ़िया नहीं लग रही है। इसलिए हम चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं और साथ ही में दोस्तों इसको थोड़ा कलर हम यहाँ पर दे देते हैं। दोस्तों ये हमने अपने चार्ट को यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्मेट कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमें देखने में थोड़ा अजीब सा ही दिख रहा है। इसमें बढ़िया सा लुक नहीं आ रहा है और हमें कोई वैल्यू भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। इसी के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ी वैल्यूज को मिलियन और के में लिखने की। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार हमने वैल्यूज को मिलियन और के में कैसे लिखा है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने पूरे डेटा को यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक वैल्यू टाइप करते हैं 1 2 3 4, जो कि हमारे 1000 में है और इसको हम यहाँ पर सिंपली से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। आप चाहे तो दोस्तों Ctrl+1 ना प्रेस करना चाहे तो आप Alt+HOE प्रेस कर सकते हैं, दोनों से आप सेम जगह पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको कस्टम पे चले जाना है। कस्टम पे जाने के बाद दोस्तों आपको जनरल को डिलीट कर लेना है
और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है 0.0 कोमा, फिर डबल कोट आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। डबल कोट में आपको टाइप करना है के डबल कोट क्लोज एंड इसे कर देंगे दोस्तों हम ओके। और ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे ही ओके किया हमारी जो वैल्यू लिखी थी वो के में शो होने लगी है। अब हम यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ये भी हमारी के में ही शो हो रही है। दोस्तों एक चीज और, जो हमने यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में 0.00 लिखा था, यहाँ पर हम 0 की जगह हैशटैग भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हैशटैग और 0 दोनों को लगाने के पीछे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो चलिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों सिंपली से एक वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4। इस पर हम सिंपली से Alt+HOE या फिर Ctrl+1 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम पे और जनरल को करेंगे डिलीट, और यहाँ पर हम इस बार टाइप करेंगे दोस्तों #.0 कोमा डबल कोट में हम के डबल कोट क्लोज और इसे कर देंगे ओके। और दोस्तों जैसे ही हमने इसको ओके किया, देखिए ये दोनों हम यहाँ पर अब वैल्यू के चेंज करके देखते हैं एक बार। हमने ये यहाँ पर वैल्यू की 1200, तो और यहाँ पर भी हमने वैल्यू की 1200, तो देखिए दोनों हमारी 1.2 के शो हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 26,000 करते हैं तो भी वो दोनों सेम ही शो हो रही है। लेकिन दोस्तों इनमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस अब आपको यहाँ पर समझ आएगा। जैसे हमने यहाँ पर 600 लिखा तो वहाँ पे हमें 0.6 शो हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 600 लिखते हैं तो ये हमें 0.6 के शो कर रहा है। तो दोस्तों इन दोनों में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर हमें 0 लगा हुआ शो होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 0 लगा हुआ शो नहीं होता है। हम यहाँ पर दोबारा से वैल्यू को अपनी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 1000 वाली वैल्यू को के में लिखना तो बता दिया। अब हम आपको दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि मिलियन वाली वैल्यू को हम मिलियन में कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। नंबर्स को लेने के बाद हम दोबारा से नंबर पे जाते हैं और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे Alt+HOE, या फिर दोस्तों आप Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही Ctrl प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर चले जाना है कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली से जनरल को कर देना है डिलीट। जनरल को डिलीट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है 0.0 कोमा, और इस पर हम 2 टाइम्स यहाँ पर कोमा डालेंगे, फिर डबल कोट ओपन, मिलियन के लिए M डबल कोट क्लोज और इसे कर देंगे दोस्तों ओके। देखिए दोस्तों हमने जैसे ही इसे ओके किया हमारी वैल्यू यहाँ पर मिलियन में हमें शो होने लगी है। दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 1000 वाली वैल्यू को के में और मिलियन वाली वैल्यू को M में लिखना तो बता दिया, लेकिन अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि अगर दोनों के दोनों वैल्यू हमें एक साथ मिल जाए तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को डिलीट कर लेते हैं और पूरी शीट को सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ पर जनरल कर देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी पूरी शीट पर जितनी फॉर्मेटिंग है वो सब के सब यहाँ पर हट जाएगी। और अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लेने के लिए यूज करते हैं रेंड बिटवीन का फॉर्मूला, जिसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू रेंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर दोस्तों हम कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 26,000 से 52,50,000 के बीच, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर हमें 1000 वाली वैल्यू कुछ कम दिख रही है, इसलिए हम सबसे पहले अपने कुछ 1000 वाली वैल्यू को ले लेते हैं, जिसके लिए हम किसी नंबर को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने अपने नंबर को यहाँ पर चेंज किया, हमारी कुछ वैल्यू यहाँ पे फ्लक्चुएट हुई और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू 1000 में मिल गई है। अब हम सिंपली से हम पूरे डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम इसको करते हैं पेस्ट स्पेशल, जिसकी शॉर्टकट किया है दोस्तों Ctrl+Alt+V, और यहाँ पर आकर इसे हम वैल्यू पे आके ओके कर देते हैं। इससे हमारी जो वैल्यूज थी, मतलब जो भी हमारी डिजिट थी वो यहाँ पे फिक्स हो गई है, वो यहाँ पर चेंज अप नहीं होगी। इन सभी वैल्यूज को मिलियन और के में लिखने के लिए सबसे पहले हम पूरे डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम फिर से प्रेस करेंगे Ctrl+1 और यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम पे और जनरल को करेंगे डिलीट। जनरल को डिलीट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज कर लेना है, और इसके बीच में हम दोस्तों यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख, यानी कि हमारी जो वैल्यू है 10 लाख से बड़ी है, तो हम 10 लाख यहाँ पर टाइप करेंगे और ब्रैकेट से बाहर आएंगे 0.0 कोमा, फिर कोमा डबल कोड में टाइप करेंगे मिलियन यानी M डबल कोड क्लोज, फिर हम यूज़ करेंगे दोस्तों यहाँ पर सेमी कॉलम, और फिर से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, 0.0 कोमा, फिर डबल कोट्स में हम यहाँ टाइप करेंगे के डबल कोट्स क्लोज,
और सेमी कॉलम और जीरो, और इसके बाद कर देंगे इसे ओके। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसे ओके किया हमारी सभी वैल्यूज यहाँ पर के वाली के में आ गई है और मिलियन वाली वैल्यूज हमारी एम में आ गई है। दोस्तों हमने सभी वैल्यूज को यहाँ पर चेंज किया, और चेंज किया तो हमने पाया कि यहाँ पर सभी की सभी वैल्यूज हमारे पूरा फॉर्मूला इस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि हम 1000 वाली वैल्यू के साथ सिंपली से के लिख सकते हैं और मिलियन वाली वैल्यू के साथ वैल्यू में ही मिलियन के लिए एम लिख सकते हैं, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, इस तरीके से वैल्यूज़ को मिलियन और के में लिखने, और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम सिंपली तरीके से वैल्यूज़ को मिलियन में लिखते हैं और के में लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप सभी लोगों ने कमेंट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप हमें वीडियो बनाने के लिए वो कमेंट में बोल सकते हैं, हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर के आएंगे। बाकी दोस्तों आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड यूजफुल नॉलेज सीखने को मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।